ये बंदा बिल्कुल रेडी हो जाता है, अपने जूते के अंदर कुछ डालकर, अपने बम के पीछे कुछ लगाकर, बहुत ज्यादा बिल्कुल हैंडसम सा बंदा बनकर ये लिटरली अपने आप को आयरन मैन समझ रहा था और उसकी जैसी कॉस्ट्यूम भी पहन ली थी, मुझे ऐसा लगा, बट नहीं पहनी थी। बट ये अपने हिसाब से बहुत हैंडसम बनकर, खूबसूरत बनकर निकल जाता है और सोचता है कि सबके सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे होंगे, मैं तो आज बहुत खूबसूरत हूँ और कॉन्फिडेंट भी हूँ। लेकिन उसे लड़की ने ये बोला था कि तुम है ना एक बीच रास्ते पर आ जाना, क्योंकि तुम बहुत दूर से आ रहे हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम ज्यादा ट्रबल लो। तो वो कहता है लड़की तो बहुत अच्छी है मतलब। फिर उसको कोई पीछे से बोलता है तो ये देखता है कि वो लड़की तो आ गई है, तो ये कहता है अरे वाव। तो ये लड़की कहती है तुम वही हो ना जैसे ये शूज को खरीदना है। तो ये उसकी तारीफ करने लग जाता है कि तुम बहुत हाँ मतलब मैं वही हूँ, लेकिन तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। और ये लिटरली ये सोच रहा होता है कि मैं उससे अब ये पूछूंगा कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चल सकती हो। लेकिन इतने में उसके पीछे कुछ लोग आते हैं और आकर वो उसके कंधे पर अपना हाथ रख देते हैं और एक तरीके से हमला ही कर देते हैं। और वो लोग कहते हैं सुन बे, ना 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 ना, हेल्प के लिए मत बुलाइयो किसी को, समझ आया? अगर तूने किसी को हेल्प के लिए बुलाया समझ आया, वरना बहुत कंटाप मारेंगे हम तुम्हें। और अगर कोई सिग्नल देने की भी कोशिश की ना तो भी तुम गए, समझ आ गया? तो ये सोचता है लड़की का तो कोई रिएक्शन ही नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये लोग इतने में बोलते हैं अरे 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 दोस्त की तरह बिहेव कर, थोड़ा हंसता रहे, क्या कर रहा है तू? तो ये सोचता है कि मैं शुरू से ही फंसता आ रहा हूँ, मतलब मेरे सारे के सारे पैसे गए, अब मैं अपने सारे पैसे खो देने वाला हूँ। फिर वो लोग इसे कोने में लेकर चले जाते हैं और ये सारे लोग सिगरेट पीने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि इस लड़के ने उसके सारे के सारे पैसे ले लिए होते हैं। तो ये लड़का ये सोच रहा होता है कि काश ये सपना हो। तो वो लड़की बताती है कि तुमने जो मुझे मैसेज किए थे वो मैं नहीं थी, एक्चुअली ये लोग, इन्होंने मेरा नंबर यूज किया, इन्होंने मेरी फोटो यूज की सेकंड हैंड राना पर। तो वो लड़की जोर से चिल्लाने लग जाती है कि मेरी फोटो को यूज करना बंद कर दो, ठीक है? सेकंड हैंड राना बहुत ज्यादा अनोइंग है, क्या तुम सुन रहे हो? और हम देखते हैं कि ये लड़का यहाँ पर पैसे गिन रहा होता है और वो कहता है कि एग्जैक्टली 3 लाख वॉन है ये। तो फिर ये बोलता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता अगर तुम उस पैसे को ट्रांसफर कर देते, यार क्या अजीब आदमी हो तुम। फिर ये समझ जाता है कि ये वही बंदा था जिसने मेरे से फोन पर बात की थी। तो ये डरा हुआ सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। फिर ये पूछता है अच्छा तो तुम्हें यही वाले जूते चाहिए थे, और कहता है कि अगर मैं कोई फोटो ना लगाऊं ऐसे जूतों की वगैरह की तो कोई फंसता ही नहीं है आजकल। और ये बंदा बहुत ज्यादा बुरी तरह डरा हुआ होता है और कहता है कि यार ये पैसे तो जिनसंग के थे, वो पैसे, यार वो लड़का मुझे पक्का मार डालेगा, वो मार डालेगा मुझे। और यहाँ पर हमें पता चलता है उस लड़की का नाम हुईरी HUERE है। और ये लोग यहीं पर बता देते हैं कि अगर तुम रिपोर्ट करने की कोशिश करोगे तो हम बता रहे हैं तुम्हें आगे जाकर उसका बहुत ज्यादा गंदा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। मुझे तुम्हारा एड्रेस, नाम, तुम कहाँ रहते हो मुझे सब पता है। तुम एक काम करो 100 तक गिनो जब तक हम जा रहे हैं और फिर तुम भी चले जाना। तो ये डरते डरते हुए कहता है कि जिनसंग तो मार देगा मुझे, मैं क्या करूँ, मुझे जान से मार देगा। तो ये कहता है प्लीज रुको यार रुको, मुझे मेरे सारे पैसे वापस, यार दे दो मुझे मेरे पैसे, नहीं तो ये पता है पैसे किसके, ये बॉक्सर के पैसे हैं। फिर ये सोचता है कि हाँ अब मैं डराने की कोशिश करता हूँ और फिर ये बोलने लग जाता है कि तुम है ना जिसके पैसे ले रहे हो वो बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है, वो मारेगा, बहुत फाइटिंग करता है वो बहुत ज्यादा, उसके सारे के सारे वापस दे दो पैसे। फिर वो लड़की सोचती है अरे पागल कुछ भी कर रहा है, मेरा फोन नंबर फेक है, सब कुछ फेक है, वो नहीं ढूंढ पाएगा इसे। फिर ये आदमी कहता है इसी वजह से मैं किसी भी बच्चे को हंसकर नहीं दिखाता, अगर मैं हंसता हूँ तो ये लोग यार ऐसे मजाक लेने लग जाते हैं मेरे को, इसलिए वो अपना डरावना चेहरा दिखाता है। फिर ये लोग उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। और यहाँ हम पार्क ह्योंग सॉक को देखते हैं, जिनसंग को देखते हैं और ये बंदा, इसका गाल सूजा हुआ है, आंख पर पट्टी बनी हुई है और ये बोलता है उन्होंने सब कुछ चुरा लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहता है क्या मैं वापस पिटने वाला हूँ, मेरे को पैसे देने पड़ेंगे उसे वापस। फिर ये बोलता है यार मेरे को ही जाना चाहिए था वहाँ पर, मैंने खामखा। फिर ये कहता है अरे तुम्हें मेरी वजह से क्यों परेशान होना चाहिए था, नहीं 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 जिनसंग मैं तो बहुत ज्यादा, तुम्हारी बात मेरे दिल पे लग गई। तो ये कहता है तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। इतने में हम देखते हैं कि यूई आती है और वो कहती है किस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग। फिर ये लोग बताते हैं कि ये ऐसा है ये वैसा है और यूई ध्यान से सुन रही होती है। फिर ये बोलता है कि उन लोगों ने अपना अकाउंट थोड़ी बैन किया होगा, डिलीट थोड़ी किया होगा, पक्का ये लोग वहीं पे होंगे। अरे हाँ ये वही आईडी है, ये वही लड़की है, मैंने भी यही सोचा था कि ये लड़की वही होगी, बट वहाँ पर जब मैं गया तो पता चला वहाँ वो लड़की थी। ओ नो क्या बोल दिया मैंने। और यहाँ पर जिनसंग उसे जोर जोर से घूर रहा था कि अब मैं बताता हूँ तेरे को है ये हुआ था। तो ये बताती है जो फेक फोन्स होते हैं ना उन सब के भी पैसे लगते हैं, वो पक्का इसको तब तक यूज कर रहे हैं जब तक वो बैन ना हो जाए। फिर ये लोग सेकंड हैंड राना पर उसको सर्च करते हैं, उस फोन नंबर को सर्च करते हैं, उस आईडी को सर्च करते हैं और फिर इन्हें पता चल जाता है कि ये सब तो फ्रॉडलेंट है, मतलब सबके सब फ्रॉड है। फिर वो बोलती है कि मेरे को लगता है कि हमें ना तुम्हारे फोन से, तुम्हारे नंबर से उनको कॉल करना चाहिए और बोलना चाहिए कि हमें चीजें खरीदनी है, क्या लगता है तुम्हें जिनसंग बताओ। ये बोलता है मैं उन लोगों
लोगों से मिलना चाहूंगा जिन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं। और ये रोते रोते कहता है यार तुम्हें प्लीज अच्छे से बात करनी पड़ेगी वरना उन्हें पता चल जाएगा कुछ तो गड़बड़ है। जिनसंग पहले अपनी फोटो चेंज कर लो। फिर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर जी हो होता है, इसलिए वो उसकी फोटो लेके प्रोफाइल बना देते हैं। और ये कंफ्यूज क्या रे ये क्या हुआ, और ये बोलता है अब मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, अब मैं बताता हूँ। फिर ये लोग बात करने लग जाते हैं और उसको रिप्लाई भी मिलने लग जाता है और ये बताता है कि ये जियान स्टेशन पे मिलने की बात कर रहा है। फिर ये बोलता है हाँ ये वही प्लेस है, वो मिडिल ऑफ द स्टेशन जहाँ पर मैं मिला था। हाँ। फिर लड़की बोलती है ये लोग पक्का वहीं पर रहते होंगे लेकिन अपनी पर्सनल एड्रेस को उन्होंने छुपा दिया होगा और मिडिल वाला नाम दे दिया होगा, ये कॉमन टेक्निक है। तो पार्क ह्योंग सक बोलता है तुम्हें कैसे पता है इन सारी चीजों के बारे में। तो ये बताती है जो मेरा लास्ट बॉयफ्रेंड था वो यही सब करता रहता था, इसलिए मैंने ये सारी चीजें देखी हुई है। वो ठीक। फिर ये कहती है अगर जिनसंग नहीं होता ना तो मैं उसी के पीछे पड़ी रहती। थैंक यू सो मच जिनसंग। और यहाँ पर मीजिन होती है, वो उसे देख के साइड हो जाती है। और यहाँ पर हम इन लोगों को देखते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है और वो पीछे वो लड़की खड़ी है और आगे सबसे डरावना लड़का खड़ा है। और ये लोग सोच रहे हैं कि अब तो कोई आने वाला है पैसे देने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं एक प्रोफाइल जिसपे क्यूट सा बच्चा अजीब सा बना हुआ है, लेकिन ये बच्चे एक्चुअल में क्यूट नहीं है, ये बॉडी बिल्डर टाइप बच्चे हैं सारे के सारे। और ये आके समझ जाते हैं कि ये पक्का कोई ना कोई फ्रॉड है, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा कोई जूते बेच रहा है। फिर ये बोलता है तो तुम लोगों असली चोर, लेकिन तुम लोगों ने गलत लोगों से पंगा ले लिया। तो वो कहते हैं क्या, तो वो लोग बोलते हैं तुम बहुत दूर से आए हो, अपने पैसे छोड़ो और निकलो यहाँ से वरना मरोगे। और मैं ना एक काम करता हूँ, तुम्हें ट्रैवल फी दे देता हूँ, बस पार हो लो तुम। फिर ये बोलते हैं अरे कैसी बात कर रहा है, इधर आ। और पीछे वाला बोलता है इसे दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है। और भाई यहाँ पे ये पहला बंदा लात मार देता है जोर से। और फिर यहाँ पे ये लोग लड़ने लग जाते हैं, कोई बॉक्सिंग कर रहा है, कोई मुआई थाई कर रहा है, मुआई थाई। और ये बताता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ जूडो डोजो के अंदर। और ये उसका हाथ मोड़ देता है और ये बच्चे जैसा मुंह इसका क्रीपी जैसा हो जाता है एकदम से। और ये बोलता है अब दिख रहा है तुझे क्या हो रहा है। और यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैं हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। फिर ये लोग मस्त पिटते हैं। फिर ये पैसे गिनने लग जाता है 87, 88, 90। हाँ अब ठीक है सेम अमाउंट है भाई। ये पैसे इन्होंने क्या किया, लैपटॉप की बेट बनाई थी उससे कमाए हैं, मतलब लैपटॉप के लिए झूठा वूटा किया हुआ कि सेल कर रहे हैं वैसे कमाए हैं। और यहाँ इसको इतनी बुरी तरह मारा था कि इसके मुंह से खून ही आ रहा था। और लड़की डरी हुई होती है कि यार ये तो रोज चल रहा है, मेरे को नहीं देखना ये सब, एक और आदमी शिट यार वापस नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई तो हेल्प करो। और ये बोलता है लेट्स गो। भाई इसकी यार टी शर्ट देखो क्या मस्त लग रही है, ओह माय गॉड। और ये सारे लोग चौंक जाते हैं, कहाँ जाना है, मेरे को नहीं जाना। तो वो बोलता है हम 3 बजे के आसपास उनके पास जियान स्टेशन जाएंगे, उनसे मिलेंगे। और शुक्र है आज हमारी हाफ क्लास ही है, सबके सब चल रहे हो ना। और वैसे भी वहाँ पर जो बच्चे वगैरह रहते हैं वो ऐसे छुप छप के रहते हैं, ज्यादा पास नहीं आते। तो ये बोलता है अरे क्या कर रहे हो तुम, जल्दी खड़े हो और चलो ना। और ये घबरा जाता है कि कहाँ चलने की, क्यों यार। तो ये बोलता है हम सबको क्यों जाने की जरूरत है। फिर ये बोलता है अरे किसी को भी आने की जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे खुद। फिर ये मन मन में सोचता है मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, शिट। फिर ये कहता तुम सब लोग बहुत स्लो, मैं भी जाऊंगा। और ये बोलता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं उस ग्रुप में हूँ जिसमें मैं बिलोंग करता हूँ। और यहाँ जिनसंग कहता है क्या चल रहा है, हिंसुक क्या खा रहा होगा, मुझे लग रहा है ये बंदा पक्का गे है। और यहाँ पर हम देखते हैं वास्को और ये पौधे वगैरह लगा रहे होते हैं। तो ये कहता है ये पेड़ है, ये अच्छा है, ये वो है, ये सब चल रहा है इनका। और फिर ये लोग जब बाहर जा रहे होते हैं तो वास्को इन्हें देख लेता है। तो वो पूछता है हिंसुक कहाँ जा रहे हो तुम। तो ये कहता है हाँ वास्को तुम। फिर ये बताता है इट्स लाइक दैट एंड दैट एंड दैट। तो ये पूछता है वो लड़का सही है, ज्यादा चोट तो नहीं है इसे। तो वो कहता है हाँ ये थोड़ा सा दुखदाई तो है ही। तो ये बोलता है वो पक्का बुरे लोग हैं, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। तो कहता है वास्को क्या, रुक जाओ यार हम लोग चलते हैं। फिर ये बोलता है तुम में से कोई भी मत आओ, मैं और ह्युनसुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ह्युनसुक कहता है कि क्यों क्या भाई क्यों। फिर वो बोलता है कि नहीं हम सबको साथ जाना चाहिए। और इनकी ये बहस चल रही होती है कि नहीं हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। फिर ये सोचता है मुझे डरने वरने की कोई जरूरत नहीं, अगर ये 3 है तो मुझे तो कोई जरूरत नहीं है डरने की। वास्को बोलता है तुम लोग ट्रेन की फीस दोगे ठीक है। और यहाँ से जिनसंग बोलता है अरे तेरे को जाने की जरूरत ही नहीं, क्यों फालतू बात कर रहा है। और यहाँ पर ये लड़का फंस गया इन दोनों लड़कियों के बीच में, क्योंकि ये लड़की इसको लेकर उसी वाले स्टेशन पे जा रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जे योल को अपनी प्यारी सी सुपर बाइक पे बैठ के जाते हुए। ये लोग पहुंच जाते हैं जियान स्टेशन। यहाँ पर ये लोग कॉफी पीने के लिए कॉफी स्टॉल के अंदर घुस जाते हैं। और वहाँ पर सारे लोगों से घूर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हे लुक एट हिम, ओह माय गॉड ऑसम, कितना हैंडसम है यार वो। और ये स्कूल की यूनिफॉर्म तो नहीं है, इस स्कूल मतलब इस एरिया की स्कूल की यूनिफॉर्म तो नहीं है, ये है कौन ये। और यहाँ पर कुछ लड़के उसे बहुत गंदे तरीके से देख रहे होते हैं। तो ये कौन है, जिनसंग है ये भी बहुत गंदी तरीके से उन्हें देख रहा होता है। यार ये लोग बेहद भद्दा
बनाना कब छोड़ेंगे पता नहीं। और यहाँ देखो पार्क क्योंग सोक को भी पता नहीं कितना अजीब बना रखा है, लेकिन वास्को बिल्कुल काम कंपोज बैठा है। और ये जिनसंग ये सोच रहा होता है ये सारे लोग हमें क्यों घूर रहे हैं, और उधर से वो कहता है इन लोगों को मरना है क्या, यहाँ के बच्चे ये सब सच में बहुत ज्यादा रूड है। तो वो कहता है मुझे थोड़ा सा और दूध चाहिए, ला के दो जिनसंग प्लीज यार। तो ये बताता है कि हम इस टाउन के अंदर थोड़ा सा ज्यादा जल्दी आ गए हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे, कैफे के अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर स्पेंड कर रहे हैं। और ये सोचता है मैं उन लोगों के पीछे छुपने वाला था, लेकिन हम 3 ही आए हैं, अब क्या घंटा छुपूं। मेरा दिल है ना कांपे जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और वहाँ पीछे से वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या हम उन लोगों पर अटैक करें, क्या करें, और ये सुन रहे होते हैं ये सारी चीजें। तो ये बोलता है लड़ाई करने की कोशिश मत करो और मुझे दूध ला के दो। तो वास्को पता नहीं वास्को बोला कौन बोला, वो बोला ए क्या तुझे मरना है क्या। तो पार्क क्योंग सुक बोलता है वास्को तुम्हारे मुंह से ये सब सुनना ठीक नहीं है यार, अजीब बात है। और जिनसंग देखता है खिड़की के बाहर ये तीनों लोग आ जाते हैं, तो वो घबरा जाते हैं कि क्या। और मीजिन बोल रही होती है कि जिनसंग का फोन ही ऑफ है, और मीजिन बताती है कि मैं यहाँ पे तो बुक लेने आई थी। और लड़का कहता है मुझे घर जाना है, कोई घर छोड़ दो मुझे। ये खड़ा होता है और कहता है मीजिन तुम क्या कर रही हो यहाँ। फिर ये बोलता है इन दोनों को तुम रुको मैं अभी आता हूँ बस। फिर ये बाहर जाता है, उनसे मिलता है, वो पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, और सीधा वो मीजिन को पकड़ के बोलता है अरे यहाँ क्यों आई हो। तो यूं ही बोलती है कि मैं सोच रही थी जब तुम इन सब चीजों से निपट लोगे तो हम सब कैरियोके चलेंगे। और मीजिन बोलती है यहाँ पर कोई बुक शॉप है क्या, मुझे बुक्स खरीदनी थी इसलिए मैं आ गई थी। तो वो पूछता है लेकिन तुम कैरियोके जा रही हो क्या। तो ये बोलता है अरे तुम जाना चाहती हो, चलो ठीक है फिर तो मैं भी चलूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो पूछती है जिनसंग तुमने अपना फोन क्यों ऑफ कर रखा था। फिर ये लोग अपनी इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, और ये बंदा कुछ देख रहा होता है कि कोई तो कह रहा है कि वो है ना दिमाग खराब करके रखे, अनोइंग है अनोइंग है अनोइंग है। और जैसे वो मुड़ के देखता है तो वहाँ देखता है कि 3 लोग पीछे से आ रहे होते हैं, और ये वही लोग हैं जो अभी पीछे बैठे हुए थे ना वही। तो ये कहता है अबे ओ तुम लोग हमें घूर क्यों रहे थे, और तुम इधर से तो नहीं हो, इस टाउन से तो नहीं हो। तो ये सोचता है इन लोगों ने क्या हमें फॉलो किया था क्या। तो ये बोलता है फॉलो मी और मेरे को एलए में मिल, ठीक है। तो मीजिन बोलती है सच में तुम वापस लड़ रहे हो। तो ये सोचता है मीजिन देख रही है नहीं 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 अरे नहीं सर मैं नहीं, मैं क्यों घूरूंगा। अरे सर कैसा कर, गुस्से गुस्से में गाली भी दे रहा होता है, लेकिन कह रहा होता है नहीं सर मैं नहीं घूर रहा था। और ये दोनों उन लड़कियों को देख के कहते हैं ओह माय गॉड द गर्ल्स आर रियली प्रीटी, ये तो सच में बहुत सुंदर हैं। तो ये बोलते हैं अगर वूजिन ने इन लोगों को देख लिया ऐसे तो पक्का कोई ना कोई फंस हो जाएगा, मतलब कोई कांड हो जाएगा। और ये समझा रहा होता है कि मीजिन ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, सब नॉर्मल है। और फिर यहाँ पर जॉर्डन पहना वो ये आदमी आ जाता है और पूछता है कौन फंस कर रहा है, कौन कांड कर रहा है, कौन दिक्कत दे रहा है। और ये देखते ही समझ जाता है और ये कहता है ये वही है वही है वही है ये वही है। और ये बंदा उस लड़की के ऊपर हाथ रख के, जो थोड़ा अजीब था, हाथ रख के आया हुआ होता है और कहता है कि क्या चल रहा है मुझे भी जरा बताओ, मैं करता हूँ इस फंस को क्लियर, किस किस को मरना है मुझे बताओ तो सही तरह, क्या कर रहे हो तुम सब, हेलो हेलो ए हाय री। तो वो बताता है इसी ने मारा था मुझे, इसी ने मारा था। और वो कहता है इसने मुझे देख भी लिया अब तो ये पक्का और मारेगा। फिर वो बोलता है जिनसोंग ये वही है। फिर ये मुड़ के देखता है और बोलता है इसी ने तुम्हारे पैसे लिए थे। और वो लिटरली जैसे ही मुड़ा था वो इसके मुंह पे पंच मार देता है, और सारे कंफ्यूज और शॉक कि पंच मार दिया क्यों किस लिए। और फिर उसकी चिन पे भी एक पंच मार देता है जिसकी वजह से उसको बहुत बुरी तरह लगती है, और धड़ाधड़ पंच मारने लग जाता है वो। और कहते हैं बॉक्सिंग क्या जिनसंग इतना ही था क्या तुम्हारा बॉक्सिंग बुक्सिंग, इसने तो बहुत ज्यादा हिट्स ले ली। और ये नीचे गिरा हुआ होता है और ये बोलता है क्या तुमने अपने फ्रेंड्स बुलाए थे क्या रिवेंज लेने के लिए कुछ भी, तुमने एक पागल को ट्रस्ट किया, ऐसे आदमी को ट्रस्ट करना कोई करना होता है। और मीजिन उसके पत्थर मारती है और कहती है कौन हो तुमने इसे मारा, तुम कैसे एक लड़की को ऐसे मार सकते हो। और ये सोचता है लड़की तो सुंदर है लेकिन ये फालतू का ड्रामा हो जाएगा, चलो छोड़ो कुछ नहीं, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं, हम चलते हैं। लड़की कहती है मैं पुलिस के पास जाऊंगी यू बास्टर्ड। तो ये कहता है मेरे पास बिजनेस है, और ये निकल जाता है और कहता है कि वापस इधर मत आना। और रिपोर्ट करने की कोशिश की तो ए छोटे सन तेरा एड्रेस नाम सब पता है, मुझे पता है ना। तो ये पुलिस के पास जाने की बात कर रही होती है, तो ये उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं पुलिस के पास मत जाओ। और लिटरली इसके मुंह से बहुत बुरी तरह खून आ रहा होता है। मीजिन बोलती है अरे तुम्हारे तो खून आ रहा है यार, तुम क्यों ऐसे करते हो, मुझे नहीं पसंद जब तुम पिटते हो, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और ये बिल्कुल रोते रोते जैसे एक प्रॉपर लवर रिलेशनशिप पार्टनर वाली होती है ना वो करती है, वैसे रो रही होती है। और कहती है तो वो पूछता है नाम सो कितना ज्यादा टाइम बचा है हमारे पास जब तक हम उनसे मिलेंगे। तो जल्दी से घड़ी में देखता है और कहता है 20 मिनट। तो ये कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी नहीं पिटाऊं, मैं बताऊंगा। और फिर ये लोग मस्त अपने शूज की बकवास कर रहे होते हैं कि आजकल शूज के चक्कर में बहुत लोग आ जाते हैं, आने वाले हैं कुछ लोग और भी। तो ये बता रहा होता है कि वही लोग आए हुए थे जिसके पैसे कल परसों मैंने चुराए तो नहीं थे, ऑब्वियसली मैंने लिए थे उसको मार पीट के शूज के लिए, वही लोग वापस दिखाई दिए थे, वो भी अपने दोस्त के साथ में वापस कुत्तों की तरह पीट आया और यहाँ लड़की उन लोगों को लेकर आती है, तो वो बोल अरे हाय री तुम लेकर आ गई उन लोगों को, क्या मिले तुम्हें वो लोग। और ये कहता है हाँ मैं इधर हूँ। और ये अपना सर पकड़ के बस गुस्से में होता है, और इसके टी शर्ट गदर है बस पूछो मत। और ये कहता है अच्छा तो तुम ही हो वो लोग, अरे वाह तो तुम ही हो जो वापस ये सारी हरकत कर रहे थे, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, तुमने दोस्त भी बुलाए इस बार, ग्रेट यार। तो वो बताने लग जाता है सबको अरे ये वही है जिसको मैंने
मैंने अभी धोया था, एक कुत्तों की तरह मारा था मैंने। हाँ हाँ वही है। और ये कहता है क्या तुम्हें उस लड़की की तरह पिटना है जिसको हमने कल परसों मारा था? अरे यार, और तू लड़के तो वापस आ गया, वाह यार। फिर वास्को गुस्से में जाने लग जाता है, लेकिन उसको जिनसंग रोक लेता है और कहता है आई एम फर्स्ट, और कहता है तुम तीनों मेरे पास आओ। फिर ये लोग कहते हैं क्या क्या कह रहा है तू, पिटेगा तू? फिर ये दिमाग में सोच रहा होता है वहाँ पे मीजन नहीं होती ना तो बताता मैं तेरे को। तो ये कहता है अरे ये भी पिटा था और अपने साथ और लड़के लेकर आया लूजर। और वो पीछे वाले लड़के को देखो, वो तो डरा हुआ है और ये कहता है आई एम स्केयर्ड, ओ माय गॉड। तो ये कहता है यू आर रियली इंटरेस्टिंग यार, तुम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम्हें साथ में हम तीनों चाहिए। वाह, मतलब वाह। तो ये लड़की कहती है नो सेयोंगप्यो इज ये सरप्राइज अटैक करता है। नहीं यार। तो ये कहता है तुम कितने साल के हो? और इतना बोलते ही वो किक मार देता है, लेकिन ये उसको इतने प्यार से डोज करता है और दे चटाक धप्पड़ मारता है लिटरली उसके मुंह पे, और सीधा दीवार में उसका मुंह दे मारता है। उसकी नाक से खून निकल जाता है उसी टाइम। और ये सारे लोग शॉक की वो ये कैसे हुआ? और भाई इतने प्यारे स्टाइल में खड़ा होता है ये बंदा की ये तो गया, अब अगला हो। और पीछे से पार्क योंग सॉक बोलता है अरे ये कोई मजाक नहीं है। वास्को बोलता है ये टायर्ड है। तो ये बोलता है चलो अब मैं जाता हूँ। इतने में कहता है ना मैं ही संभालूंगा, रुक जाओ। और ये पीछे मीजिन को देखता है और कहता है हाँ मैं खुद कर लूंगा, अगला कौन आएगा? फिर ये मोटा आदमी आता है और ये कहता है इसने तो बॉक्सिंग सीखी हुई है, लेकिन किस काम की? अगर मैं उसे पकड़ लूंगा तो। लेकिन अगर मैं पकड़ लूंगा, और पकड़ने की पूरी कोशिश करता है बट वो पकड़ नहीं पाता है और बार बार यही कह रहा होता है अगर मैं पकड़ लूंगा, अगर मैं पकड़ लूंगा। पूरी कोशिश कर रहा है बट ऑब्वियसली नहीं पकड़ पा रहा। लेकिन अगर मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा तो क्या फायदा? ये बहुत तेज है, समहाउ वुजिन से भी तेज है। वुजिन वही लड़का है वो जॉर्डन वाला है ना, उससे तेज। और फिर ये हर एक तरीके से कोशिश कर रहा है और सारे के सारे ये लोग शौक हो रखे हैं। और यहाँ पर ये उसको मस्त पछाड़ पुचोड़ देता है और सारे लोग शौक हो जाते हैं कि इसको भी तोड़ दिया, बहुत तेज। और ये बंदा भी लिटरली घबरा जाता है और ये कहता है अब अगला हो। तो ये सोचता है क्या है ये आदमी, इसे पता है कि कैसे लड़ना है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, आउट बॉक्सर की तरह। लेकिन ये पिछली फाइट की वजह से अभी भी थोड़ा सा डैमेज्ड है, इसके पैर शेक हो रहे हैं, ये अपनी लिमिट्स पे। लेकिन ये अपनी लिमिट्स पे है फिर भी ये अकेला ही लड़ रहा है। इसका मतलब वो जो पीछे हैं वो सारे यूजलेस हैं। और ये खुश हो जाता है और कहता है इसलिए मैं उसको मारूंगा, और सोचता है कि मैं जीत सकता हूँ। फिर ये दोनों लड़ते हैं मस्त तबड़ तबड़ करके और ये कहता है क्या ये हो चुका है खत्म? ये सोचता है अब बता कैसा है, होना मैं तेज। और ये दे के मुक्के मार रहा होता है, लेकिन अपना जिनसंग कुछ तो प्लान कर रहा होता है और ये बताता है आई वॉज वंस इन अ नेशनल टूर्नामेंट। और पार्क योंग सॉक शॉक हो जाता है क्योंकि जिनसंग क्या यूज करता है, वही यूज करता है जिससे उसने पिछली बार पार्क योंग सॉक ने जिनसंग को मारा था, वही पंच, एग्जैक्टली वही पंच। और उसे वो नाम देता है सोलर प्लेक्सिस पंच। और इसके मुंह से खांसी आके वो लिटरली वहीं पे पड़ जाता है। तो वास्को हमें समझाता है कि वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि एक ही पंच में कैसे भी उसे लेटा दे। और ये समझ जाता है आउट बॉक्सिंग ये पक्का उसने ह्योनसुक से सीखी, पक्का इसने वहीं से सीखी थी। तो ये कहता है और घुमक्कड़ मजा आया नहीं आया? क्या कह रहा था तू नेशनल टूर्नामेंट के लिए? और ये देखता है मीजिन भी खुश होती है और ये कहता है मैं जीत गया, मैं वो लड़का नहीं हूँ जो हारा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे अजीब अजीब लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं हमें मिल गए हो तुम। और ये सारे शौक की इतने सारे लोग कैसे आ गए? तो ये बोलते हैं अब तो तुम गए, तुम सारे तो हम लोग है ना थर्ड ईयर के बॉस हैं, समझ आया? तो वो लोग कहते हैं बॉस क्या तुम ठीक हो? तो ये कहता है अरे यार शिट मेरे पास और स्ट्रेंथ नहीं है। और यहाँ पर हमें आवाज आती है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और वास्को अपनी शर्ट और टी शर्ट उतार कर बाहर आ जाता है और कहता है तुम रेस्ट करो। तो ये कहता है अरे मैं कर लूंगा। तो ये कहता है ज्यादा है ना कूल एक्ट करने की कोशिश मत करो वास्को। और ये लोग देखते हैं कि अरे ये तो वो टैटू है, ये तो गैंगस्टर है, इसके पास तो बियर्ड वाला टैटू। अरे यार ये तो वही आदमी है, मैंने इसके बारे में तो कहीं सुना है। तो ये बोलता है 17-18 लोग हैं, ठीक है हार जाएंगे। और ये ह्योनसुक को बोलता है मैं आगे का संभाल रहा हूँ, तुम पीछे का संभाल लो, मैं अटैक करने वाला हूँ तो जस्ट फॉलो मी, ओके ठीक है? ये कहता है वेट क्या 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 क्यों लड़ना है मेरे को? और यहाँ पर हमें आवाज आती है क्या क्या बॉस को यार, बॉस सबसे पहले कैसे लड़ सकता है, हम आएंगे पहले। और यहाँ हम देखते हैं कि ये पूरी टीम इकट्ठा हो जाती है और आ जाती है और कहते हैं हमें पीछे मत छोड़ो यार। तो ये भूमशाही बोलता है कि रेस्ट बॉस को, जस्ट रेस्ट यार, हम ध्यान रख लेंगे इन सब चीजों का, तुम आराम करो। और ये देखता है ये मार्क तो वही है, मैंने इसके बारे में सुना है, ये तो फर्स्ट ईयर का मॉन्स्टर ग्रुप है जो वेस्टर्न एरिया में रहता है, बर्न नकल्स जिसका नाम है। और ये भाई इतने स्टाइल में खड़े होते हैं, मस्त लग रहे होते हैं। और यहाँ पर ये बंदा डरा हुआ है और सारे के सारे लोगों को वो धड़ाधड़ मारने लग जाते हैं, कूटने लग जाते हैं। तो वो सोचते हैं अरे यार ये क्या है, हम तो इनके बराबर भी नहीं है। तो वास्को भुमजाय से पूछता है अरे तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? तो भुमजाय बोलता है आई एम सॉरी वास्को, लेकिन ये हमारी फ्रेंडशिप है, हमारे पास एक टेलीपैथी है। तो ये कहता है हाँ मुझे ऐसा ही कुछ लगा था। तो ये कहता है आई एम सॉरी वास्को यार, मैंने तुम्हारे फोन में ना एक लवर ऐप लगा रखा है जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी लोकेशन का पता चलता रहता है, जीपीएस की वजह से। तो वो बोलता है अरे तुम सबको आने की जरूरत नहीं थी यार। तो ये कहते हैं ये क्या मतलब है वास्को,
ये हमारी दोस्ती है यार, ऐसे मत करो। और सब लोग उसे घूर रहे होते हैं और ये कहता है अब हम घर चल रहे हैं, बस हो गया, ठीक है चलो अब अपने हेलमेट पहनो चलो। और यहाँ पर एक मोटा वाला आदमी कहता है ले वास्को मैंने तेरे कंधे को पकड़ लिया है, और जैसे ही मैं किसी के कंधे को पकड़ता हूँ तो समझो वो खत्म। और ये कहता है मैं तेरे को क्रश करने वाला हूँ तेरे शोल्डर्स को, अब उन लोगों को बोल के चुपचाप जाए यहाँ से। और वास्को इतने मस्त तरीके से उसके हाथ को यूं पकड़ के मोड़ देता है, ऐसा लग रहा था जैसे टाइटैनिक तो नहीं कह सकते बट फादर, पता नहीं छोड़ो जो भी है। तो वो कहते हैं ये कैसी स्ट्रेंथ है यार, ये रियल नहीं हो सकती, ये तो एक मॉन्स्टर है। तो ये मुड़ के कहता है शोल्डर है, डोंट बी चिकी यार, और उसके शोल्डर को पकड़ के इतनी जोर से दबाता है कि वो रोता रोता कहता है ना 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 ना, और ये सोचते हैं ये वही है शोल्डर प्रेस, ये बहुत दर्द देता है। तो ये कहता है नहीं यार ये वॉन को इतने प्रेशर से इतनी स्ट्रेंथ से कैसे प्रेस कर रहा है। वॉन उस लड़के का नाम है जिसने भी शोल्डर पकड़ा था। सारे के सारे सेकंड ईयर वाले फॉलन हो चुके हैं, गिर चुके हैं। फर्स्ट ईयर वाले क्यों नहीं आ रहे, वो कहाँ है सब, क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया। और यहाँ पे हमें एक सुपर बाइक दिखाई जाती है जहाँ पर जियोल मस्त है ना बाइक के पास बैठ के सिगरेट पी रहा होता है, तो वो सुनता है कोई आवाज। और यहाँ पर हमें शायद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें उसको मारना है, वहाँ पे लोग हैं, सारे के सारे सेकंड ईयर वाले वहाँ पे हैं। और ये सारी बातें जियोल सुन रहा होता है, तो वो मस्त उन सबको तोड़ ताड़ के यहाँ बैठा होता है। और यहाँ पर एक लड़का उसे देखता है और कहता है ओ ये क्या है, तुम तो बहुत बढ़िया हो यार। जियोल घबरा जाता है थोड़ा सा, लेकिन तो वो कहता है इट्स ओके सर, नो इशू, डोंट वरी। वैसे भी ये लोग हमको बहुत परेशान करते रहते थे, मैं खुद इन लोगों से परेशान हो गया था। तो ये कहता है अरे यार चलो हमारे साथ। तो ये कहता है तुमको पता है स्मोक नहीं करना चाहिए। तो ये कहता है तुम्हें तुम्हारा लवर मिल जाता है अगर तुम स्मोक करना छोड़ दो। तो मैंने भी जो स्मोकिंग छोड़ी थी तो मैं और ये मिले थे। अरे वाह ये बातें चल रही हैं। और ये बंदा उसी टाइम अपनी सिगरेट फेंक देता है और यहाँ पर ये लड़ने के लिए कोशिश करता है और आता है और कहता है कि यहाँ से तो मैं बचकर भी नहीं भाग सकता हूँ। तो ये कहता है ये जो बॉक्सर गाय है और ये जो टैटू वाला गाय है इनसे तो मैं नहीं लड़ सकता, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनके बीच में एक होल बना के यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता हूँ और इसको मारने की कोशिश करता हूँ। और ये चिल्ला के कहता है यू कावर्ड, और उसे पंच मारने के लिए आगे होता है। इतने में ये कहता है, तो ये सोचता है अगर मैं साइड हो गया तो पीछे तो सिर्फ मीजिन और यू ही है, मैं साइड हो गया तो उनको लग जाएगी। लेकिन वो सारे लोग इनके फेस ऐसे क्यों है, इतने रिलैक्स क्यों है यार, ये ऐसा क्यों है। और वो ब्लॉक करता है, आराम से डॉज करता है और ये कहता है ये इसने भी अवॉइड कर दिया, ये भी ताकतवर है, मतलब ये कोई कावर्ड नहीं है। तो ये कहता है पीछे लड़कियां हैं, मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता, मुझे मारना ही पड़ेगा इसे, क्या करूं मैं क्या करूं। सबसे पहले मैं वो करता हूँ। फिर यहाँ पर एक पेज दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक गंदा सा आदमी दिखता था, वो गैंग नाम लैंडलॉर्ड, उसके साथ एक पंच मारा था जो मिस हो गया था क्योंकि ये बहुत छोटा था, इसने अपनी रियल बॉडी से ट्राई किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखो, समझ आया। और ये वही पंच मारता है, उसके मुंह पे धड़ाके से मारता है, लिटरली वो जैब था, तगड़ा था, बहुत तगड़ा था। और ये एक और स्टेप लेता है और एक कस के हुक मार देता है उसके पेट में जो बहुत बुरी तरह लगा था। और ये कहता है ये मैंने पहला स्टांस और पहली बॉक्सिंग ट्रिक सीखी थी, आज से पहले कभी भी मैं सक्सीड हुआ नहीं हूँ इसमें, लेकिन आज तो पक्का होऊंगा। और फिर एक स्ट्रेट मारता है उसके मुंह पे और लिटरली इसके नाक और मुंह से खून निकलता है और दांत टूट के गिर जाता है। और ये सब घबरा जाते हैं बुरी तरह और ये चिल्लाता है इसने बॉक्सिंग भी किया क्या, थॉट्स टीचर बनने की कोशिश करता है। और वास्को से देख के समझ जाता है ये तो मैंने कहीं देखा हुआ है, कन्वीनियंस स्टोर बॉय, ये पक्का पार्क क्योंग सोक को जानता है, इसकी पोजीशन और हैबिट्स बिल्कुल सेम है, लगभग सेम है। और ये कहता है मैं तो सक्सेसफुल हो गया। और वो सोचता है इनकी रिलेशनशिप किस तरीके की है यार। और यहाँ पर वो लोग इसे आके कहते हैं क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। और वास्को इसे बोलता है अपनी लड़की को संभाल, ठीक है, और उसको यूज मत किया कर बिकॉज वो तेरे को प्यार करती है, समझ आया। और वास्को रोने लग जाता है इस बात पे और ये लोग वापस निकल जाते हैं। और यहाँ पर सेकंड हैंड राना वाला इंसिडेंट खत्म हो जाता है। और यहाँ हम एक सुंदर सी गाड़ी में इस वाले आदमी को इस आदमी को हमने वहाँ देखा था लास्ट एपिसोड 8 में शायद। और ये कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि यूई ने मुझे बुलाया है, लेकिन इन लोगों ने तो खुद ही संभाल लिया सब कुछ। एक तो बर्न नकल्स है यार, सबके सब लोग टाइगर बने जा रहे हैं, ये सारी बात वो बंदा कर रहा है, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये कहता है सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग तो यार वो पार्क यंग सोक है, उसने क्या पंच मारा है, ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। और यहाँ पर ये कहता है कि मैं अब समझ पा रहा हूँ कि उसने ये क्यों बोला था कि मैं उसे देखूं, इसका मतलब कुछ तो रीजन था। और इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा चल रहा है सीन इसके बीच में, जो आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से पता चलेगा, लेकिन अभी यही कंटिन्यू करते हैं। और ये बोलता है जोंगन, और यहाँ हमें पता चलता है इस बंदे का नाम जोंगन है। तो ये कहता है क्या तुम जोंगन हो ना। तो ये कहता है कौन यार, तुम मुझे कैसे जानते हो। तो वो बताता है अरे हमने तुम्हें देखा था जब तुम बहुत पहले यहाँ पर आए थे, हम तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये एक ऑनर है तुम्हारे सामने खड़े होने का। तो ये बताता है कि हाँ राइट हम सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बस मैं डिफरेंट प्लेस पे हूँ, अब मैं लोगों से पैसे इकट्ठे नहीं करता, समझ आया। ओनली जुनगो इज डूइंग इट। इसका नाम जोंग गन है और इसका जो भी भाई है शायद जो भी है उसका नाम जुनगो है। तो ये कहता है वेरी वेरी सॉरी कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया जबकि हम सेम फैमिली से है। तो ये कहते हैं अरे कोई नहीं, आपने इतना बोला वही बहुत है हमारे लिए। फिर ये अपनी बात करते हैं और यहाँ खत्म हो जाता है। और यहाँ पे हमें स्कूल वाला दिन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये बोल रहा होता है
ए पार्क होंगसुक, तूने बॉक्सिंग भी की है? तो यार बड़ा अजीब आदमी है, चल मेरे से लड़, अब मुझे नहीं पता। और इसने जॉर्डन ले लिया, ये क्या मस्त शो ऑफ कर रहा है भाई साहब। तो वो बताते नहीं मैंने कोई बॉक्सिंग वगैरह नहीं की है। तो ये कहता है झूठ मत बोल मेरे से, क्या तू फाइट करना चाहता है रिंग के अंदर? तो वो बोलता है मेरे को नहीं पिटना पुटना, ठीक है तुम अगर ग्लव्स वगैरह पहनोगे तो फिर भी सोच सकते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। तो ये कहता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई फाइट नहीं है, चलो छोड़ो छोड़ो। और यहाँ पर ये चिल्ला रहा होता है कि हाँ जूते ले लिए, हाँ इसको तो सस्ती पड़े हैं, 3 लाख वॉन में से कभी भी नहीं मिलते वो जूते। और यूं ही इसे आके बोलती है जिनसन तुम क्या कर रहे हो आज, क्या तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं है क्या, हम साथ में पढ़े? तो वो कहता है इट्स ओके, हाँ मैं नहीं पढ़ता, समझ आया। और यहाँ पार्क होंगसुक घबरा जाता है, क्या क्या एग्जाम, यहाँ पे एग्जाम आने वाले हैं? शिट यार मैं तो भूल ही गया था इनके बारे में, मैंने तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की पूरे साल। क्या हाल है वीरो? चैप्टर शुरू करने से पहले जरा सब्सक्राइब दबा दो, मजा आ भी जावे बापू। यहाँ सबसे पहले हमें वास्को का हूबहू दिखाया जाता है, जो बिल्कुल भी वास्को जैसा नहीं दिख रहा है बच्चों के। और फिर हमें पार्क होंगसुक और पार्क होंगसुक बड़ा वाला दिखाया जाता है। ये यहाँ पर बात कर रहा होता है कि मेरे पास 2 बॉडीज है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरी न्यू बॉडी कैसे आई। ये बहुत तेज है, बहुत बढ़िया है, मैं इससे भाग सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, ये बहुत ताकतवर है, मेरे पास बहुत सारी पावर्स है, मतलब मैं सब देख सकता हूँ जब मेरे पास ये वाली बॉडी होती है। लेकिन जो मेरी रियल वाली बॉडी है वो लिटरली पैथेटिक स्टेट में है। क्या इस बॉडी का दिमाग भी बहुत तेज है? अगले हफ्ते से अगले हफ्ते मेरा मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, अब तभी पता चलेगा कि इसका दिमाग बढ़िया है या नहीं है। लेकिन ये पढ़ रहा होता है और कहता है I forgot it again, यार मैं वापस भूल गया। नहीं इसका दिमाग इतना तेज नहीं है, मेरी ओरिजिनल बॉडी जैसा ही दिमाग है इसका। फिर वो अपनी मम्मी से बात कर रहा होता है, उसकी मम्मी मस्त उससे बात कर रही होती है, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, तुम पढ़ो पढ़ो, तुम किसी बात की चिंता मत करना, ठीक है तुम बहुत अच्छा पढ़ो, पैसे की चिंता मत करो, तुम मेरे पे ट्रस्ट करो और दबा के पढ़ो, ठीक है। और पार्क होंगसुक कहता है मैंने अभी तक कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ा। फिर पार्क होंगसुक को आवाज आती है अरे तुम टेबल साफ कर रही हो क्या नहीं? तो ये कहती है हाँ 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 कर रही हूँ। फिर वो कहती है बेटा मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ठीक है। फिर ये कहता है मेरी मम्मी वर्क कर रही है रेस्टोरेंट में यार, और ये अपने अंतर मन में ये सोच रहा होता है कि मेरी माँ इतनी मेहनत कर रही है मेरे लिए, सिर्फ मेरी केयर करने के लिए, लेकिन जब से मैं स्कूल में आया हूँ मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि उनको प्राउड महसूस हो, कुछ ऐसा अच्छा किया नहीं है मैंने। मेरे को इस बार एग्जाम में कुछ अच्छा करना पड़ेगा किसी भी हालत में, मैं 24 घंटे पढ़ सकता हूँ। हाँ ये कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूंगा, मैं बेस्ट अपना बेस्ट दूंगा। फिर ये अपना मस्त है ना कन्वीनियंस स्टोर में बैठा होता है, पढ़ रहा होता है। फिर ये सोचता है मुझे इंग्लिश मैथ्स और कोरियन का क्या करना चाहिए, क्या मुझे स्कूल में किसी से हेल्प मांगनी चाहिए? हाँ यही ठीक है, मैं रात को सारी चीजें याद करूंगा और सुबह क्या करूंगा कोरियन इंग्लिश और मैथ्स के लिए किसी दोस्त से बात कर लूंगा यार स्कूल में। और फिर वो स्कूल में जाकर जो बंदा फर्स्ट आता है उससे बात करता है और कहता है क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? और जो बंदा फर्स्ट आया उनकी क्लास में वो था जे योल। यार ये बंदा हैंडसम बहुत है। जे योल ही होता है और कौन होता है? मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि मैं किसी से पढ़ने जा रहा हूँ और उस बंदे को मेरे पे मतलब मैं तो इतना हैंडसम हूँ नहीं बट फिर भी उस बंदे को मुझ पे क्रश हो जाए। शिट यार दैट्स व्हाई हमारी क्लास में लड़कियां टॉपर थी। और फिर सारे लोग बात करने लग जाते हैं कि अरे देख 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 अरे देख ये लोग बात कर रहे हैं, ऐसा भी होता है क्या? ये बात करता है, जियोल बोलता भी है, देख कितना घुल मिल गए हैं ये लोग। भाई कुछ भी बोलो इसकी ड्राइंग बहुत तगड़ी बनाई है। फिर लोग सोचते हैं अरे ये बात कैसे कर रहे हैं, ये बात भी कर सकता है क्या? और फिर वो मस्त अपना समझ रहा होता है कि ऐसे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए वैसे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। और ये यहाँ पर तड़प रहा होता है कि होंगसुक तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, क्या वो स्टडिंग भी अच्छे से करता है? मुझे तो बस यही लगा था कि वो ना ऐसे ली जिंगसंग की तरह ऐसे बस यही सब करता रहता है, लेकिन वो तो अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल। और ये बंदा है 2nd क्लास प्रेसिडेंट, ये बंदा फर्स्ट आने की कोशिश कर रहा है लेकिन कभी आ नहीं पाया। और ये गुस्सा हो जाता है क्योंकि जेओल हर बार फर्स्ट आ जाता है। फिर ये बोलता है कि पूरा टाइम ऐसे बकवास करता रहा है और ये भी पढ़ेगा। भाई कितना पैथेटिक है यार ये। तुम देखो जेओल तुम किसी ऐसे बंदे पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तुम देखना मैं तुमसे भी जीत जाऊंगा इस बार। तो वो कहता है जेओल ने मेरी हेल्प कर दी स्कूल में। फिर जब स्कूल खत्म होता था तो ये लोग स्टडी करते थे लाइब्रेरी के अंदर डोकवा और जीहो के साथ। फिर जैसे ही वो लाइब्रेरी के अंदर घुसता है तो से वो ऑल दैट लाइमलाइट गोज टू हिम कि वो देखो देखो हैंडसम मुंडा आया, सिद्धार्थ मल्होत्रा आया। और सारे लोग उसकी वही तारीफ कर रहे होते हैं। और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ह्योनसुक की सीट पर किसी ने भाई पता नहीं क्या क्या उसकी तारीफों के ऊपर पुल बांध दिए थे, क्या क्या लिख रखा था, आई लव यू तक लिख रखा था, नंबर लिख रखे थे। फिर यहाँ पर ये बताता है कि ड्योकवा अपनी क्लास में 5th आता है अपने डिपार्टमेंट में लिटरली। और ड्योकवा रिकॉग्नाइज होने लग गया अपनी क्लास में उस फेस्टिवल के बाद, और इसके बहुत सारे फैंस भी उसको मिलने लग जाते हैं आजकल। और ड्योकवा स्टडी में भी अच्छा है। फिर ये कंपेयर करने लग जाता है कि हम दोनों सिमिलर कंडीशन में हैं, लेकिन ड्योकवा इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड कैसे है यार? शायद मैंने मेरे सारे के सारे चांसेस गवा दिए हैं, डिस्क्रिमिनेशन के पीछे मैंने अपने आप को छुपा दिया है और मैंने
अपने ऊपर गिव अप कर दिया है। मैं 24 घंटे पढ़ रहा हूँ। अब सबसे पहले जियोल के साथ पढ़ता हूँ स्कूल के अंदर, जहाँ पे लोग जल रहे हैं, जलने दो, हमें क्या है। फिर जियोल ने उसे बहुत सारे नोट्स दे दिए और वो कहता है ये ऐसे पढ़ना वैसे पढ़ना। तो ये बोलता है ये क्या है जियोल, तुम्हें क्या चाहिए, मैं पढ़ूं ये सब, तुमने पढ़ के खत्म भी कर दिया ये सब, तुम्हें नहीं चाहिए ये सब। और लोग वही सब सोच रहे होते हैं, यार ये मतलब ये टीचर तो बढ़िया है, इसका ये तो बहुत पैसे लेता होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जियोल बहुत अमीर है। बट यहाँ पे तो सिर्फ थैंक यू से काम चल रहा है, क्योंकि जियोल तो मोहब्बत में है। और यहाँ पर ये सेकंड क्लास प्रेसिडेंट कहता है कि पार्क च्योंग सोक ये पक्का सिल्वर स्पून बास्टर्ड है। सिल्वर स्पून का मतलब ये होता है कि जो पैदा रिच हुआ होता है, लकी पैदा हुआ होता है मतलब। तो ये कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी एक्सपेंसिव, कितना भी महंगा स्टफ हो, अगर एक इडियट उसको पढ़ रहा है तो किसी यूज का ही नहीं है वो। फिर क्लास खत्म होने के बाद ड्योकवा उसे हेल्प कर रहा है लाइब्रेरी के अंदर। ड्योकवा उसे पढ़ा रहा होता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और सारे लोग घबराए हुए होते हैं कि यार ये क्या चल रहा है, ये इसका दोस्त है, कैसे हो सकता है, ये तो बहुत हैंडसम है। मैंने उसके लिए नोट छोड़े थे लेकिन उस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं किया उसने। ऐसा लगता है ये एक नोबल मैन है और ये उसका सर्वेंट है। और यहाँ पे पार्क च्योंग सोक बोलता है ये जो आंखें उसे देख रही हैं ड्योकवा को, मैं जानता हूँ इन सारी बातों को यार, मैंने झेला है इन सब चीजों को। इन सबको अच्छे से पता है कि ड्योकवा इन सारी चीजों को सुन सकता है, लेकिन उनको कोई केयर ही नहीं है, वो बकवास किए जा रहे हैं। लेकिन ड्योकवा अब थोड़ा समझदार हो चुका है, वो घुल मिल चुका है, उसे कोई दिक्कत नहीं इन चीजों से। मैंने मेरी बॉडी को चेंज किया है लाइब्रेरी के बाद और मैं अपने कन्वीनियंस स्टोर में वर्क करने लग गया हूँ। और यहाँ पर मुझे 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हानिल पढ़ाती है और वो कहती है ए सुअर इडियट, मैंने तुझे बताया था कि वो फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर मैं हानिल के साथ पढ़ा हूँ और हानिल भाई हानिल है। और यहाँ पर पार्क च्योंग सोक बोलता है मतलब जब हानिल होती है तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है स्टडी के अंदर। और इस लड़की ने पता नहीं अजीब से पेंस क्यों पहन रखे हैं ऑटम के अंदर। लड़की चाहे यार इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो या कोरिया की हो, दे हैव द सेम ट्रिक टू अट्रैक्ट बॉयज। बट तुम ध्यान से देखो इसको यार, कुछ तो बात है। ये कहती है मैं कल मिलती हूँ तुमसे पिग, सबका सब याद कर लेना ठीक है, मैं जा रही हूँ। और एक हर्ट। तो पार्क च्योंग सोक पूछता है यार ये ऐसी पैंट्स क्यों पहनती है ऑटम के टाइम में, मतलब यार हद है। और जब हानिल चली जाती है तो मैं अकेला हो जाता हूँ और फिर रात 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक मैं सब कुछ याद करता हूँ। मैं अपने सारे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। मैंने अभी तक अपनी लाइफ को बहुत पैथेटिकली यूज किया है, पैथेटिकली जिया है यार। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं रात को कंसंट्रेट ज्यादा कर पाता हूँ। और यहाँ पर एक टेस्ट शुरू हो जाता है जहाँ पर ये कहता है किसी और के पेपर में नहीं देखना है, जब तुम्हारा हो जाए तो सोना नहीं है, वापस से रीचेक करना है। और यहाँ पार्क च्योंग सोक अपना पढ़ने लग जाता है और ये कहता है वाओ मैं सोल्व कर सकता हूँ। मैं ये तो जियोल ने जो टेक्स्ट बुक दी थी उसके अंदर था। फिर सेकंड पीरियड के अंदर वो कहता है ड्योकवा ने जो मुझे पढ़ाया था ये उसके अंदर था। फिर थर्ड पीरियड में ये कहता है ये तो मैंने रात में याद किया था, ये तो वही है। हाँ मैंने इतना सब किया, वो पूरा वर्थ इट था यार, मैं मतलब सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। ये मेरा पहली बार का एक्सपीरियंस है जब इतना पढ़ना इतना ज्यादा वर्थ दे रहा है, क्योंकि जब मैं पहले पढ़ता था तो याद नहीं रहता था, भूल जाता था, ऐसे कुछ होता था। और अगला दिन जब होता है एग्जाम का तो ट्रबल शुरू होती है, क्योंकि आती है मैथ्स। और मैथ्स में वो हानिल पढ़ रहा था। और ये कहता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, जो मुझे याद आ रहा है वो सिर्फ टी 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 है। बेकार हूँ मैं, मेरे को ज्यादा पढ़ना चाहिए था, टी 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 टी। और ये बोल के सो जाता है लिटरली। और ये कहता है मैं अगले टेस्ट में थोड़ा बेटर करूंगा, सॉरी मॉम, और सो जाता है। और जब मैं दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था फिर मेरे को नींद आ गई और फिर ये अपनी उस बॉडी में उठ जाता है। तो ये कहता है मैं सो गया, क्या करना चाहिए, वापस सो जाऊं क्या मैं। लेकिन ये बॉडी तो थकी हुई है, मेरे हिसाब से कभी भी मुझे नींद आ जाएगी। और वैसे भी जैसे ही वो आंसर शीट को कलेक्ट करेंगे मेरे को उठा देंगे, मैं उठ जाऊंगा, क्या दिक्कत है। वैसे भी मैं वहाँ लेटा हुआ हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, इट्स ओके। तो इससे मुझे समझ आता है मैं अपनी बॉडी को तब भी चेंज कर सकता हूँ जब मेरी बॉडी मेरे से बहुत दूर हो। और क्योंकि मैंने हर बार तभी चेंज किया जब मैं अपनी बॉडी के बहुत पास रहता था, तो इस चीज को मैं भूल गया था, मैंने सोचा ही नहीं था। और जब पहली बार मैं सो गया था, और जब मैं पहली बार ट्रांसफर होके आया था स्कूल में और जब मैं सो गया था तो हानिल ने मुझे उठा दिया था, तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और फिर ये फॉर्मूला पढ़ने लग जाता है और कहते हैं अच्छा ये था वो फॉर्मूला, मैंने सोल्व किया था लेकिन ये गलत था। चलो कोई नहीं, छोड़ो। अब वो सोने की तैयारी कर रहा है और अपने सारे फॉर्मूला देख रहा है कि जो क्वेश्चन था वो ऐसे था। तो ये कहता है सही है यार, एग्जाम के टाइम मैं ये कर लिया करूंगा, वैसे भी ये बॉडी थोड़ी टायर्ड है तो मैं सो जाया करूंगा, क्या दिक्कत है। और फिर ये उठ जाता है और ये कहता है मैं अपनी बॉडी के अंदर वापस आ गया हूँ, मैं वापस सो गया था शायद, मैं कुछ नहीं कर सकता, सो जाता हूँ मैं वापस। लेकिन फिर वो सोचता है वेट आई हैव एन आइडिया फ्रेंड्स, मुझे अब तो आंसर पता है ना, मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, ये कोई मजाक थोड़ी है, मैंने अभी तो आंसर देखा था। ओ ये ऐसा था,
ये वैसा था, इसका आंसर वो था, मैं पूरे के पूरे मार्क्स ले सकता हूँ, ट्राई करते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैंने इस सब्जेक्ट को भी देख लिया था, वाह 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 वाह। और फिर ये यहाँ पे नए नए एक्सपीरियंस करने लग जाता है, नए नए टेस्ट में। ये सोचता है क्या मैं जबरदस्ती अपनी दूसरी बॉडी को उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकता हूँ। फिर ये पीछे मुड़ के जीहो को कहता है, जीहो अगर मैं सो जाता हूँ तो क्या तुम मुझे प्लीज उठा दोगे? टेस्ट खत्म हो उससे पहले ऑब्वियसली ना। और वहाँ पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो मैं सॉल्व ना कर पाऊँ। और यहाँ पर लोग कहते हैं चुप 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 सब चुप चुप चुप, द फर्स्ट रैंक गोज टू पार्क ह्योंग सॉक। और ये घबरा जाता है, क्या सच में? और ये तो पागल ही हो जाता है, मुंह से थूक फेंकते हैं कि क्या 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 क्या। और वो कहते हैं क्या मैं रैंक फर्स्ट हूँ? ओह माय गॉड। तो ये सब कहते हैं अरे वाह मुझे तो पता ही था पार्क ह्योंग सॉक ही आएगा, मुझे तो पता ही था। और जियोल खुश हो जाता है कि फर्स्ट आ गया, गुड गुड गुड। तो ये कहता है मेरी मॉम बहुत ज्यादा खुश होंगी, मैं हर बार क्लास में लास्ट आता था बट इस बार मैं फर्स्ट आया हूँ। और फिर ये कहता है ट्रेटर, धोखेबाज, आई थॉट सिर्फ मैं अकेला हूँ जो नहीं पढ़ रहा हूँ, तू मैंने सोचा था तू भी नहीं पढ़ेगा, चल लड़ते आ जा। मतलब ये बहुत फनी हो गया यार, ये बंदा लास्ट प्लेस आया लिटरली। और वो कहता है मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं एग्जाम्स के लिए। और यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट रो रहा होता है क्योंकि ये कहता है मैं तो सिर्फ पढ़ सकता था ना, मेरे पास लुक्स है ना, फाइट्स है ना, कुछ है, मैं तो सिर्फ पढ़ सकता था और उसमें से भी ये जीत दिया यार, मैं क्यों नहीं कर पाया? पक्का उसने बहुत ज्यादा ही पढ़ाई की होगी। और फिर ये कहता है लेकिन जब मैंने क्लास प्रेसिडेंट को रोते हुए देखा तब मुझे लगा कि कुछ तो गलत है। क्लास प्रेसिडेंट उसने बहुत पढ़ाई की थी। और यहाँ पर हानिल आती है तो ये कहता है मैं मैथ्स में तो फेल ही हो जाता अगर हानिल ना होती तो। और ये यहाँ पर कांग्रेचुलेट कर रही होती है ह्योंगसुक को। ये कहती है मैं पिक को क्या बोलूंगी, फर्स्ट तो मैथ्स में मैं आती थी बट कोई और आ गया, बट ओके ये पार्क ह्योंगसुक है। अरे यार मैं पिक के बारे में क्यों सोचे जा रही हूँ, यहाँ पे ह्योंगसुक है यार, है पागल। ये कहता है मैं रोज रेगुलर रोज बहुत मेहनत करके पढ़ा था। ड्योक्वा ने रैप भी किया, कंपोजिंग भी की, म्यूजिक भी की और पढ़ा भी उसने। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने चीट किया है। और ये जैसे अपनी मॉम को बताता है कि मॉम मेरी फर्स्ट प्लेस आई है, उसकी माँ तो पागल होके खुश हो जाती है। और ये जो मेरी फीलिंग थी खुश होने वाली वो कन्विक्शन में चेंज हो चुकी है। उसकी मम्मी कहती है मेरा बेटा फर्स्ट आया है। और यहाँ पर ये बुरी तरह रो रहा होता है और कहता है मुझे अब समझ आया मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर प्राउड नहीं हूँ। क्लास प्रेसिडेंट, ड्योक्वा, हानिल सबके सब कुछ ना कुछ कर रहे थे लेकिन मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ था, सिर्फ बैठा था, मैंने कुछ भी नहीं किया। डिड आई विश फॉर समबडी टू पुश मी ऑल अलोंग। और फिर हमें यहाँ पर वास्को दिखाया जाता है, वो ट्रेनिंग कर रहा है, भाग रहा होता है। और यहाँ पर पार्क ह्योंगसुक भी भाग रहा होता है और ये कहता है सबके सब लोग मेहनत कर रहे हैं, अब से रोज 30 मिनट मैं भी भागा करूंगा। और वास्को उसे देखता है और यहाँ पर ये कहता है मैं भी कर सकता हूँ, मैंने डिसाइड किया मैं अपने आप को चेंज करूंगा। और ये यहाँ पर रुक जाता है और कहता है मुझे अभी भी लगता है कि ये बहुत दूर है। यहाँ पर कुछ लड़कियां सुंदर तैयार होकर कह रही होती है हेलो ह्योंगसुक। और यहाँ पर ये 3 बंदे हमारे ये भी कह रहे होते हैं हाय तू आ गया। और यहाँ हम देखते हैं द मिस्टर हैंडसम को, इसने बहुत अच्छे से कपड़े पहन रखे होते हैं, मस्त लग रहा होता है ये। और ये लोग जा रहे होते हैं ऑटम बूट कैंप में। और ये बताता है मेरी तो कुछ खराब मेमोरीज ही हैं स्कूल बूट कैंप से, जो कुछ खास थी नहीं। फिर ये लोग मस्त अपना बस वगैरह में बैठते हैं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।